Hello everyone, good morning students. Welcome again. So today we are going to solve question answer number 3rd of chapter 1st, that is seed to plant. So बच्चों, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक एक्सरसाइज सोल्यूशन के पहले के पार्ट नहीं सॉल्व किए हैं वो सॉल्व कर लेंगे, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन मैम ने आपको करवा दिया है और उसके बाद का फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स भी आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। उसके आगे का पार्ट मैम आज आपको करवा देंगी। जिन भी बच्चों का नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, चैनल पे जाएंगे, पुराने वीडियोस को देखेंगे, वहाँ पे उनको पुराने क्वेश्चन आंसर्स सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसे आप लोग को क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके आगे का पार्ट आज हम करेंगे और उस वहाँ तक का चीज़ें आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। यहाँ पे एक छोटा सा रिवीजन करते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स का। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक फिल इन द ब्लैंक्स नहीं किया है कंप्लीट वो कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट क्या था हमारा, फर्न प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। इसका आंसर क्या होगा, फर्न प्लांट। सेकेंड क्या था हमारा, राइस एंड जूट नीड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड आर ग्रोन इन क्ले सॉइल। सेकेंड के फिलअप में आप क्या लिखेंगे, क्ले सॉइल। नाउ थर्ड, palm trees are found along the coastal areas। थर्ड का आंसर क्या होगा, coastal areas, COASTAL, coastal area। और टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको PDF के फॉर्म में आपकी ऐप में प्रोवाइड करवा दिया गया था। नाउ फोर्थ, लोटस फ्रूट इज डिस्पर्स्ड बाय वाटर। जिन भी बच्चों ने अभी तक ये नहीं किया है वो कर लेंगे। आपको क्या करना है, आपको जब भी क्लास देखनी है अपने बुक्स और कॉपी अपने साथ रखनी है और उसे लिखते जाना है, बुक्स में फिलअप करते जाना है और कॉपी में भी आंसर लिखते जाना है। क्वेश्चन का गैप छोड़ देना है, क्वेश्चन 1 या 2 लाइन में आते हैं उसका गैप छोड़ के आपको आंसर पहले लिखना है। नाउ 5, स्केयर क्रो हेल्प टू स्केयर अवे द बर्ड्स। फिफ्थ का आंसर क्या है फिल इन द ब्लैंक्स का, स्केयर क्रो। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक ये फिलअप नहीं किए थे वो यहाँ से कर लेंगे। ये एक रिवीजन भी हो गया आप लोग का और ये फिलअप आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट है आपका आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स। ये भी मैम ने आपको करवा दिया है पर आज एक जल्दी से एक शॉर्ट रिवीजन इसका देख लेते हैं। जिन भी बच्चों ने नहीं किया अभी तक, किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है, इसको कर लेना अपनी कॉपी में। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सीड विथ 2 सीड लीव्स कॉल्ड। व्हाट इज़ द सीड विथ 2 सीड लीव्स कॉल्ड इज, आंसर इज डाइकॉट सीड। Question number first, answer is dicot seed, DICO2, DICO2, dicot, DICOT seeds. Question number 2, what is another name for baby plant? What is another name for baby plant? सेकेंड का आंसर है सीडलिंग्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक ये चीज़ नहीं की है वो जल्दी जल्दी बुक में अपने फिलअप कर लेंगे। वीडियो को स्टॉप कर करके आप फिलअप कर सकते हैं। व्हाट इज़ द सॉफ्टन बाय वाटर अब्जॉर्ब बाय द सीड। What is softened by water absorbed by the seed? तो सबसे पहले क्या सॉफ्ट होता है, जर्मिनेशन में हमने आपको क्या पढ़ाया था, सीड कोड।
थर्ड का आंसर है शीट कोड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ खारिफ क्रॉप? आंसर मॉनसून क्रॉप। खारिफ क्रॉप को और क्या कहते हैं? खारिफ क्रॉप को मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग, खारिफ क्रॉप को मानसून क्रॉप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। नेम द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर scattered away from the mother plant. Answer is dispersal of seeds. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ये रिवीजन है उन बच्चों के लिए जिनका अभी तक ये पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट के क्या एग्जाम्पल्स हैं? मॉजेस एंड फर्न। इसे आप लिख लीजिए। और जिन भी स्टूडेंट को अभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के में प्रॉब्लम है वो चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे 5th क्लास की वीडियो एडेड है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। पुराने वीडियोस चैनल में अवेलेबल हैं, आप लोग जाके देख लीजिए और फिर से चीज़ों को याद कर लीजिए। अगर भूल गए हो तो सारी चीज़ें फिर से देख के समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग ने लिख लिया, दैट इज मॉजेस एंड फर्न। नाउ नेक्स्ट, व्हाट प्लांट ग्रोइंग इन अ लार्ज स्केल कॉल्ड? व्हाट इज प्लांट ग्रोइंग इन लार्ज स्केल कॉल्ड? आंसर है एफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर है? एफॉरेस्टेशन। ये सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और याद भी करना है। इसके बाद हम इसके आगे का पार्ट करेंगे, आंसर इन 1 और 2 लाइन्स। बुक में देखिए आप लोग, इसके आगे का पार्ट करेंगे आंसर इन 1 एंड 2 लाइन्स। ये भी मैम ने आपको कल दे दिया था, आंसर इन 1-2 लाइन्स। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसको जल्दी जल्दी आप लोग कॉपी में लिख लीजिए जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। व्हाट इज जर्मिनेशन? डी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जर्मिनेशन? अगर आप लोग ने चैप्टर को अच्छे से समझा होगा, उसकी वीडियो अच्छे से देखी होगी, तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है। आंसर लिखिए फटाफट देख के, मैम आपकी रुकी हुई है यहाँ पे। द प्रोसेस बाय विच अ सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। The process by which seeds grow into a new plant is called germination. Now question number 2. What are insecticides and pesticides? आप लोग क्या करेंगे, जब भी कॉपी में लिखेंगे वीडियो देखते टाइम पे क्वेश्चन की स्पेस छोड़ते जाएंगे। क्वेश्चन के 2-2 लाइन में आ जाएंगे, क्वेश्चन का स्पेस छोड़ते जाएंगे। क्वेश्चन आप बाद में लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, 2 लाइन छोड़ के आंसर नंबर डाल के आंसर लिख लेंगे पहले, और इसको पहले सुन के समझ लेंगे, फिर वीडियो स्टॉप करके इसको लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स? आंसर, crop are protected from pests and insects by adding pesticides and insecticides. इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ऐड करने से क्या होता है, इससे क्रॉप हमारी
जो हम खेतों में अपनी क्रॉप्स लगाते हैं वो प्रोटेक्ट होती है किससे? इंसेक्ट से। इसे फटाफट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। Now question number 3, write the ways by which plant reproduce. Write the ways by which plant reproduce. Answer is plant reproduce by budding, fragmentation, fission, spore formation and vegetative propagation. इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आंसर सिंपल है। यहाँ पे वेज बताने हैं, कितने वेज होते हैं, तो यहाँ पे कितने वेज बताए गए हैं? प्लांट रिप्रोड्यूस बाय, पहला है बडिंग, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, थर्ड इज फिजन, स्पेलिंग आप लोग सही लिखिएगा, यहाँ पे रुकी हुई आपकी मैम। फोर्थ इज स्पोर फॉर्मेशन एंड फिफ्थ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको। स्पेलिंग सही लिखिएगा। स्पेलिंग आप लोग को सही लिखना है। आई होप ये आंसर आपका हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत फास्ट नहीं जाना है, इसको आराम से देख के लिखना है। वीडियो को आप यहाँ पे पॉज भी कर लेंगे तो आपका आंसर आराम से हो जाएगा। और जिन भी अगर कोई नया बच्चा है या जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल पे एडेड हैं, वो देख लेंगे, जिससे चैप्टर की सारी चीज़ें उनको क्लियर हो जाए। चीज़ें सिर्फ याद नहीं करनी है, चीज़ों को समझना भी है, तो समझ करके पढ़ेंगे। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 6, 7, 8 में, तो आपके लिए इजी रहेगा आगे पढ़ाई करना। तो चीज़ों को समझना है पहले, फिर याद करना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन का स्पेस छोड़ दीजिए, आंसर नंबर 4 लिखिए। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है आंसर नंबर 4। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। प्लांट्स को लार्ज स्केल में ग्रो करना या क्रॉप को लार्ज स्केल में ग्रो करना, किसी भी चीज़ को, गेहूं की या चावल की, उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। इसे लिख लीजिए आराम से, मैम आपकी रुकी हुई है यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वॉट आर द डिफरेंट वेज बाय विच शीट्स कैन डिस्पर्स। क्वेश्चन का स्पेस छोड़ दीजिए आप लोग कॉपी में। वॉट आर द डिफरेंट वेज बाय विच सीड कैन डिस्पर्स। आंसर लिखिए। यहाँ पे 4 प्रोसेस है जिससे सीड डिस्पर्सल होता है। ये मैम ने आपको चैप्टर टाइम पे पूरा बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके पढ़ाया था।
जिन भी स्टूडेंट ने वहाँ की वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पे जाके देख लेंगे। आंसर है इसका डिस्पर्सल बाय विंड, दूसरा डिस्पर्सल बाय वाटर, तीसरा डिस्पर्सल बाय एनिमल, चौथा है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं जो आपके चैप्टर में आपको पढ़ाई गई थी एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पे तो बस वेज पूछा है, तो ये चारों चीज़ें आप लोग लिख लेंगे। और जिन भी स्टूडेंट को और एक्सप्लेनेशन में रिवाइज़ करना है वो चैनल में जाके पुराने वीडियोस को देखेंगे एक्सप्लेनेशन के और पढ़ाई करेंगे घर पे। 4 चीज़ें हैं, विंड, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजन। नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, आंसर इन 40 एंड 50 वर्ड्स। नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आप लोग बुक में देखिए। नेक्स्ट पार्ट ई, आंसर इन 40 एंड 50 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ फ्लावर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ फ्लावर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताने हैं, बना के दिखाना है। तो ये आपने किया हुआ है, इसका आंसर, इसका डायग्राम हमने ऑलरेडी अपनी कॉपी में बना रखा है। तो जिन भी स्टूडेंट ने नहीं बनाया वो बना लेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है, ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपको दिखा देना है। ये भी मैम ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो जिन भी स्टूडेंट ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है वो देख लेंगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या होते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। ये नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेपल्स। ठीक है, अब किसी भी फूल की जो पंखुड़ी होती है, हिंदी में पंखुड़ी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पेटल्स। उसके बाद पिस्टल इज फीमेल पार्ट एंड स्टेमन इज मेल पार्ट। पिस्टल में क्या क्या आ जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। और स्टेमन में आ जाते हैं एंथर एंड फिलामेंट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्पेस छोड़ दीजिए, इसको बाद में बनाते रहिएगा। ये ऑलरेडी मैम ने आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम ये डायग्राम आपको प्रोवाइड करवाया था। तो जिन भी स्टूडेंट ने बना लिया है वो उसी के ऊपर क्वेश्चन लिख लेंगे और फिर से इसको नहीं बनाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं बनाया है वो इसको बनाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ डज जर्मिनेशन टेक प्लेस। हाउ डज जर्मिनेशन टेक प्लेस। इसका आंसर भी आपने ऑलरेडी अपनी कॉपी में किया हुआ है, और जिस भी स्टूडेंट ने नहीं किया है वो इसको फिर से कर लेंगे। ये डायग्राम जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसे करना है। ये सीड्स है, सीड को हमने क्या किया, सॉइल में डाल दिया। आफ्टर सम टाइम्स इसका आउटर कवर सीड कोट ब्रेक होगा और इसमें से ग्रीन प्लांट इमर्ज होंगे। ठीक है, उसे क्या हम कहेंगे, बेबी प्लांट या एम्ब्रियो। उसके बाद सीड कोट पूरी तरह से ब्रेक होता जाएगा। ठीक है, फिर कॉटिलेडॉन्स डेवलप होंगे। फिर धीरे धीरे प्लांट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, शूट और रूट। मैम ने आपको बताया था शूट और रूट क्या होता है। उसमें लीव्स आ जाएंगे, रूट डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैम ने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बस आपको क्या करना है, आपको पुरानी वीडियो को देख लेना है।
अगर आपको याद नहीं आ रहा है या आप भूल गए चीज़ों को तो। जिस भी बच्चे ने ये डायग्राम नहीं बनाया वो बना लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक्सरसाइज का सल्यूशन करने के बाद आपको क्या करना है, मैम को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है कि यस मैम मैंने कॉपी कंप्लीट कर ली है। सारे बच्चे यही करेंगे। इसके बाद इस आंसर में नीचे लिखना क्या है डायग्राम बनाने के बाद, द प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्लांट डेवलप्स फ्रॉम एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड जर्मिनेशन। द प्रोसेस बाय विच a new plant develop from an embryo is called germination. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायग्राम का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसे लिख लीजिए जल्दी से इस आंसर में और डायग्राम आप लोग बना लेंगे। पेंसिल से बनाना है डायग्राम को। क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है इसलिए इसमें डायग्राम भी बनाना है और एक्सप्लेनेशन भी देना है इसका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और चैप्टर फर्स्ट आप लोग का आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। अपने फ्रेंड्स लोग का भी आप लोग कंप्लीट करवा देंगे जिनसे जिनसे भी आप कांटेक्ट में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन के लिए आप लोग 3 लाइन छोड़ देंगे, आंसर लिखेंगे सीधा। क्वेश्चन सुन लीजिए पहले, समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, वाई इज सीड डिस्पर्सल नेसेसरी। सीड डिस्पर्सल ज़रूरी क्यों होता है, एंड व्हाट आर इट्स मेन एजेंट्स। इसके मेन एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सीड डिस्पर्सल क्या होता है, नेसेसरी क्यों है और इसके मेन एजेंट्स क्या है, ये हम बताएंगे आंसर में। ये भी मैम ने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताया हुआ था। आंसर इसका थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग लिख लीजिए इसको। 3 लाइन क्वेश्चन के लिए छोड़ के आंसर लिख लीजिए। Dispersal of seeds is necessary because, आराम से लिखेंगे और स्पेलिंग सही लिखनी है, स्पेलिंग गलत नहीं करना है। Dispersal of seed is necessary because if all the seeds of a plant fall at one place, dispersal of seed is necessary because if all the seeds of a plant fall at one place, they will not have enough space. They will not have enough space, water, mineral and the sunlight. Thus they will not develop into a healthy plant. इसे लिख लीजिए आप लोग।
डिस्पर्सल ऑफ सीड क्यों ज़रूरी है? अगर एक प्लांट के सारे सीड्स एक ही जगह पे गिर जाएंगे तो उनको उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग स्पेस नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, तो वो एक हेल्दी प्लांट में डेवलप नहीं हो पाएंगे। इसलिए सीड का डिस्पर्सल होना बहुत ज़रूरी है। इसे आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसलिए थोड़े बड़े हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हम लोग। डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। आंसर लिख लिया आप लोग, स्टेजेस इन एग्रीकल्चर। देन इसके आंसर पॉइंट्स भी लिखेंगे। फर्स्ट है आपका प्लोइंग। प्लोइंग क्यों करते हैं? द पर्पस ऑफ फ्लोइंग इज ब्रिंगिंग फ्रेश न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस। क्या पर्पस है प्लोइंग करने का? ब्रिंगिंग फ्रेश न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका? लेबलिंग। लेबलिंग क्यों करते हैं? इट रिजल्ट इन मोर एफिशिएंट इरिगेशन। प्लोइंग सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। लेबलिंग इसको हमेशा पॉइंट वाइज ही लिखना है। थर्ड हो गया सोइंग। सोइंग मतलब सीड को बोना। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फोर नंबर में आप क्या लिखेंगे? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। स्पेलिंग सही लिखेंगे आप लोग। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका? क्रॉप आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट्स बाय एडिंग पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स ऐड करेंगे हम लोग। सिक्स पॉइंट है हार्वेस्टिंग और 7 पॉइंट है स्टोरेज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। आप लोग को सारी चीज़ें क्या करनी है, अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेनी है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है यस मैम कॉपी कंप्लीट कर ली है हमने।